हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए हुए होंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम जो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू आगे करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 95 तक हमारा हो चुका था। आज जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 96 से करने वाले हैं। तो देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, और बिल्कुल हम जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है उसी ट्रिक्स का यूज़ करेंगे जो अभी तक करते हम आए हैं। तो चलेंगे देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं आपसे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप मूल परिमाप का कितना गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, परिमाप शब्द का यूज़ किया है। तो वृत्त में परिमाप किसको कहते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात होगी। तो वृत्त में जो परिमाप होता है, वृत्त का जो सर्कल जिसे कहते हैं, जिसे परिधि, उसे ही हम वृत्त का परिमाप कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि या यहाँ पे आप लिख लिए परिमाप, और ये परिमाप किसको कहते हैं, परिधि को ही हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, दोनों शब्द यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो वृत्त की परिमाप यहाँ पे शब्द यूज़ किया है, तो वृत्त का परिमाप लिखेंगे जिसे आप परिधि कहते हैं। और इसे आप फार्मूले के हिसाब से क्या जानते हैं, 2πr, यानी वृत्त का परिधि या परिमाप कितना होता है दोस्तों, 2πr। ठीक है, ये जनरल नॉर्मल तरीके से या नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब यहाँ पे कंडीशन आपको कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए। यानी यहाँ पे कह रहा है इफ़, अगर जो रेडियस मेरा था त्रिज्या वो r ना हो करके कितना हो जाए, 3r हो जाए। यानी त्रिज्या को हमको r ना लेना है, अगर कितना लेना है, 3r लेना है, यानी 3 गुना लेना है। तो उसका परिमाप मूल परिमाप का कितना गुना हो जाएगा। मूल परिमाप मतलब ओरिजिनल जो शुरू में था, तो शुरू में जो परिमाप था ये आपका 2πr था, इसे ही आप कह सकते हैं मूल परिमाप भी। ठीक है, मूल जब भी कह देगा यानी ओरिजिनल, तो मूल परिमाप आपका कितना था दोस्तों, जो पहले था आपका 2πr, वही हमारा ओरिजिनल परिमाप था शुरुआती दौर में। लेकिन जब क्या कह रहा है, त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, यानी जो r था उसको 3r कर दीजिए, तो कितना कह रहा है, परिमाप का कितना गुना हो जाएगा, मतलब जो नया परिमाप बनेगा वो। यहाँ से निकाल लीजिए कि नया परिमाप, तो नया परिमाप यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों। आप क्या जानते हैं, परिमाप बराबर जनरल कंडीशन में फार्मूला 2πr। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि r अब r नहीं रहा, अब r मेरा कितना हो गया, 3r हो गया। ठीक है, तो अब r के जगह पे हमको कितना लेना होगा, 3r लेना होगा। तो 2 और पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा। r के जगह पे हम कितना ले लेंगे दोस्तों, 3r ले लेंगे, क्योंकि r अब r नहीं रहा, वो 3 गुना हो गया, तो उसको 3 गुना यानी 3r लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, पाई है तो पाई और r है तो r। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो उसका परिमाप मूल परिमाप का कितना गुना हो जाएगा। मतलब जब r को आप 3 गुना कर दिए तो आपका परिमाप ये हो गया, और मूल परिमाप जो ये था वो अब कितना गुना हो गया। यहाँ से इसको देखिए गुना करके कितना गुना हो रहा है, पहले 2πr था अब 6πr हो गया, यानी आप यहाँ से देख रहे हैं 3 गुना हुआ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 गुना। ऑप्शन नंबर 4 कह लीजिए या ऑप्शन नंबर डी कह लीजिए, यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो चीज़ें आसान हुआ करती हैं, बशर्ते आप उसको समझ के स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों आज की अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त की परिधि तथा व्यास में क्या अनुपात होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसे भी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यानी जो त्रिज्या था शुरुआती दौर में फर्स्ट कंडीशन में, वो हम मानते हैं कि कितना होता है, वो r होता है शुरुआती दौर में, तो हमने त्रिज्या r के बराबर रखा है। कह रहा है लेकिन त्रिज्या को अब 2 गुनी कर दिया जाए, मतलब त्रिज्या जो था जो भी है उसको 2 गुना कर दीजिए। तो चलिए त्रिज्या को जब हम 2 गुना करेंगे, पहले r था, अब जब 2 गुना करेंगे तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2r हो जाएगा। तब कह रहा है कि जब त्रिज्या आप 2 गुनी कर दिए तो नए वृत्त की परिधि तथा व्यास में क्या अनुपात होगा।
ये जो नया वृत्त बनेगा इस त्रिज्या को लेकर, तो इसका परिधि और इसका व्यास में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नया वृत्त की परिधि, चूँकि यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है तो नए वृत्त की परिधि तथा व्यास में अनुपात। तो नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि निकालिए दोस्तों। आप परिधि बराबर क्या जानते हैं, 2πr, जनरल सा फार्मूला जो होता है वो। अब यहाँ से देखेंगे 2πr जनरल फार्मूला होता है, 2 और पाई मेरा कांस्टेंट है, r अब जो नया वृत्त हम बना रहे हैं उसमें त्रिज्या को कितना कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, यानी जो त्रिज्या होगा वो हमें कितना लेना होगा, 2r लेना होगा। ये जो ओरिजिनल था पहले वाला उसमें त्रिज्या r था, लेकिन अब कह रहा है कि जो नया आप वृत्त बनाएंगे वो त्रिज्या को आप डबल कर दीजिए। तो नया जो हम वृत्त बना रहे हैं उसमें त्रिज्या को डबल करेंगे तो त्रिज्या मेरा कितना लेना होगा, 2r लेना होगा। तो यहाँ पे r के जगह पे हम कितना आप ले लेंगे दोस्तों, 2r ले लेंगे। अब इसे मल्टीपल करके सोल्व कीजिए, 2 दूना 4πr, यानी अब जो परिधि मेरा बनेगा वो कितना बनेगा, नया वृत्त का परिधि 4πr। अब यहाँ से एक चीज़ और कह रहा है, तथा व्यास में क्या अनुपात होगा, यानी नए वृत्त का व्यास। कह रहा जो नया वृत्त बनता है उसका परिधि और उसका व्यास में अनुपात आप बताइए। तो नया वृत्त का परिधि निकाल लिया, अब हम नए वृत्त का व्यास निकालेंगे। तो नए वृत्त की व्यास, अब नए वृत्त का व्यास निकालने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, व्यास बराबर 2r, जानते हैं ना व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 2r। तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट ठहरा जाएगा, r अब नया वृत्त में r को कितना कर रहे थे, दोगुना कर रहे थे, तो इसको दोगुना किया था r को, तो कितना हो गया था 2r, यानी r के जगह पे अगर कितना होगा 2r। तो आप इसे सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसे जब मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4r। अब यहाँ पे कह रहा था दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नए वृत्त की परिधि तथा व्यास में अनुपात, यानी जो नया वृत्त बनता है उसका परिधि और व्यास में अनुपात निकालना है। तो एक साइड आप लिख लीजिए परिधि और रेशियो डाल करके दूसरे साइड लिख लीजिए व्यास, यानी आपसे जानना चाह रहा है कि परिधि और व्यास में क्या अनुपात होगा। तो परिधि देखेंगे दोस्तों, यहाँ से आपने कितना निकाला है, नया जो वृत्त है उसका 4πr, यहाँ से डाल देंगे 4πr, और व्यास आप यहाँ से कितना निकाल चुके हैं दोस्तों, 4π। तो यहाँ से आप डालेंगे 4r, तो यहाँ से आप डाल देंगे 4r, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, r यहाँ है, r यहाँ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आपके बच रहे हैं, पाई बच रहे हैं, और इधर कुछ नहीं बच रहे हैं, यानी 1 बच रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जानते होंगे, जब अनुपात समानुपात आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप जानते होंगे कि रेशियो रहे तो उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं π/1, और π/1 नीचे 1 है, यानी आप इसे सिंपल सा लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पाई। आप यही आंसर को टिक आउट करेंगे, ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3, यानी सिर्फ पाई। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलेंगे, बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और बहुत मज़ा आएगा, इसे समझिएगा आप थोड़े से अच्छे से। ये आपसे पूछा गया था यूपी कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा 1995 एंड 1996 में। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से आराम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो चीज़ें की आधे सॉल्यूशन आप खुद निकाल लेंगे। जैसे पढ़ेंगे यहाँ पे कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, यानी पहले जो त्रिज्या था वृत्त का वो 10 सेंटीमीटर था, हमने लिख लिया इसे। फिर कह रहा था कि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, यानी जो नया त्रिज्या होता है वो कितना होता है, 4 सेंटीमीटर कम होकर के कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे R1 मान लीजिए, इसे R2 मान लीजिए, अगर आपको दिल करता है, क्योंकि दोनों त्रिज्या अलग है, एक पहले वाला है एक दूसरे वाला है। तो पहले जो त्रिज्या था शुरुआती दौर में वो 10 सेंटीमीटर था, लेकिन उसमें क्या किया, 4 सेंटीमीटर कम कर दिया गया। तो जो दूसरा त्रिज्या बन जाएगा वो 4 सेंटीमीटर कम होने के बाद कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटा लीजिए, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है तो क्षेत्रफल में ह्रास का प्रतिशत क्या होगा, यानी दोनों का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल में जो कमी आएगा वो उसका प्रतिशत कितना होगा। जाहिर सा बात है कमी आएगा दोस्तों, चूँकि पहले त्रिज्या 10 सेंटीमीटर था, अब 6 सेंटीमीटर हो गया। तो जैसे जैसे त्रिज्या कमेगा वैसे वैसे वृत्त का क्षेत्रफल भी कमेगा, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल भी हमारा बढ़ता है। तो यहाँ पे त्रिज्या कम रहा है यानी क्षेत्रफल भी कम होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो पहला जो क्षेत्रफल था वो कितना होगा,
यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं मूल, मूल मतलब शुरुआती दौर में या शुरू में, मूल क्षेत्रफल, या यहाँ पे एक शब्द जोड़ दें अच्छा लगेगा, वृत्त का मूल क्षेत्रफल, यानी जो शुरू में क्षेत्रफल होगा वो कितना होता। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आप याद कीजिए, क्या होता, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हमने लिखा, तो पाई आर, तो पहले दौर का हम निकाल लें मूल क्षेत्रफल, तो मूल त्रिज्या कितना था, 10 सेंटीमीटर था। तो इसके आर के यहाँ पे ले लेंगे 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इससे सोल्व कर लेंगे तो 10 10 100, और पाई था तो पाई, ठीक है। और यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर वृत्त का त्रिज्या शुरुआती दौर में 10 सेंटीमीटर था तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 100 पाई आर स्क्वायर, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ये हो गई पहली, लेकिन फिर कह रहा है कि उसके त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर कम करने के बाद क्षेत्रफल कितना होगा। यानी जब कम करते हैं तो नया बनेगा, यानी नया वृत्त का क्षेत्रफल, नया वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल ही है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला फिर से पाई आर स्क्वायर, और पाई कांस्टेंट रह जाएगा आर। अब जो आर है वो कितना है, चूँकि 4 सेंटीमीटर आपने कम कर दिया है, तो 4 सेंटीमीटर जैसे ही कम किया आपने तो वो कितना हो गया आपका, घट करके 6 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। तो 6 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने डाल दिया। अब यहाँ पे कितना आप लिख सकते हैं, पाई और 6 6 36, यानी आप इसे कह सकते हैं 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे दोनों आपका निकल चुका है, जो मूल क्षेत्रफल था वो 100 पाई सेंटीमीटर था, दूसरा जो क्षेत्रफल है वो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब यहाँ से आप बहुत आसानी से दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब कह रहा तो क्षेत्रफल में ह्रास प्रतिशत कितना होगा, मतलब क्षेत्रफल में जो कमी हुआ उसका परसेंटेज आप बताइए। तो क्षेत्रफल में कितने का कमी हुआ, देखिएगा पहले क्षेत्रफल जो था 100 पाई था, अब 36 पाई हो गया, यानी जो कमी हुआ है वो मेरा कितना हुआ, 64 पाई का हुआ। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं पहले जो क्षेत्रफल था 100 पाई था और फिर आपका 36 पाई हो गया, तो कमी मतलब दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो इससे कमी कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का कमी होगा। तो दोनों का कितना अंतर हो गया, 64 पाई, तो आपको परसेंटेज में निकालना है। तो कमी है 64 पाई, तो इसको ऊपर लेके और जितना से कम है, यानी शुरू वाला कितना था, 100 पाई, तो 100 पाई और गुना प्रतिशत में चेंज करना तो 100 से गुना। आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ह्रास प्रतिशत, यानी ह्रास में जो प्रतिशत हो रहा है क्षेत्रफल का वो कितना होगा, तो 64 पाई का कमी हो रहा है, उसे ऊपर लिखेंगे, कितना से कम हो रहा है तो 100 था उससे कम हो रहा है, यानी 100 को नीचे लिखेंगे और मल्टीपल 100 कर देंगे। तो 100 से 100 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 64, और परसेंट में हमने चेंज किया था 100 से गुना करके, तो 64%। ये हमारे इस सवाल के जवाब है दोस्तों, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 64%, ठीक है दोस्तों। इस तरह से चीज़ों को आप बिल्कुल आराम से इत्मीनान से आप खुद से बनाने की कोशिश करें। पहले वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, आपको जब लगे कि हाँ अब हम खुद से इसे कर सकते हैं तो बेशक आप ट्राई करें और ख़ुद से चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्डअप होगा, और बड़े से बड़े क्वेश्चन को देख के आप घबराएंगे नहीं, उससे आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छा सा सवाल है और आज की वीडियो की सबसे अच्छी सवाल है ये, तो इसे भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें आपसे कह रहा है जब किसी वृत्त का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, तो जब उसका त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो मूल त्रिज्या क्या होगी, मतलब शुरू में जो त्रिज्या था वो कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि शुरू में जो भी त्रिज्या होता है वो हमारा कुछ ना कुछ होता है, तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं, जो त्रिज्या शुरू में होता है वो 8 सेंटीमीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में हो तो, मीटर में हो तो जो शुरुआती जो त्रिज्या है उसे हमने आर माना, यानी इसी को हम कहते हैं मूल त्रिज्या। शुरुआती त्रिज्या को ही हम कह लेंगे मूल त्रिज्या, और यही आपसे पूछ रहा है कि मूल त्रिज्या कितना है, यानी शुरू में जो त्रिज्या हम मान रहे आर, उस आर का मान हमको फाइनल में निकालना होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी वृत्त का अर्धव्यास यानी त्रिज्या ही को यहाँ पे क्या कहा जाता है, अर्धव्यास। सारा कुछ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चाहे आप त्रिज्या कह लीजिए या अर्धव्यास कह लीजिए। तो अर्धव्यास जो होगा या त्रिज्या होगा वो आपका दोनों एक ही चीज़ होगा। 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, यानी पहले आपका जो त्रिज्या है वो आर है और इसके बाद उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है।
तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अच्छा, तो देखेंगे यहाँ पे जो पहले क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल और जो नया क्षेत्रफल बन रहा है वो क्षेत्रफल, दोनों को बढ़ जाता है या घट जाता है। यानी जब अंतर करेंगे तभी आपको पता चल रहा है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी दोनों के क्षेत्रफल में हमको अंतर लेना होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से अंतर लेना होगा तो जो बड़ा होगा उसके क्षेत्रफल को आगे, यानी जैसे पहले जो त्रिज्या था मेरा r और उसमें 1 सेंटीमीटर का हमने बढ़ोतरी किया, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, यानी अर्ध व्यास यानी r को जब 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई तो रहेगा और r स्क्वायर, अब r ना रहा 1 सेंटीमीटर बढ़ गया यानी r + 1 हो गया और r स्क्वायर यानी r की जगह पे स्क्वायर हम डाल देंगे यानी पाई r स्क्वायर। अब ये जो हो गया वो नया क्षेत्रफल हो गया, लेकिन कह रहा है नया जो क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है नया वाला, तो नया वाला बड़ा होगा और पुराना क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। जो शुरुआती दौर था वहाँ पे रेडियस मेरा कितना था, सिर्फ r था, तो वहाँ पे क्षेत्रफल कितना होता था पाई r स्क्वायर। अब जब उसमें 1 सेंटीमीटर हम त्रिज्या में बढ़ाए हैं तो त्रिज्या अब नया वाला बढ़ के कितना हो गया, पहले जितना त्रिज्या था वो और उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया वो, अब ये नया त्रिज्या हो गया, तो नया त्रिज्या हो गया तो नया क्षेत्रफल जो बनेगा तो पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों का जो अंतर है वो कितना है 22 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 22 यहाँ पे आप लिख दीजिए। बस यहाँ से सिंपल सा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ से r का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से पाई आप डाल दें और यहाँ से देखेंगे a + b द होल स्क्वायर के फार्मूले पे टूट जाएंगे, तो a + b यानी r स्क्वायर + 2r + 1 माइनस पाई r स्क्वायर बराबर 22। अब यहाँ से इसे ब्रैकेट को हटाएंगे तो पाई r स्क्वायर + 2 पाई r प्लस पाई माइनस पाई r स्क्वायर बराबर 22। यहाँ भी देखेंगे दोस्तों पाई r स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पाई r स्क्वायर प्लस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 2 पाई r प्लस पाई बराबर 22। अब यहाँ पे थोड़ा सा आने की कोशिश करेंगे दोस्तों, दोनों में देखिएगा पाई कॉमन है तो पाई कॉमन हमने निकाल लिया, इसमें बच जाएगा 2r प्लस इसमें बच जाएगा 1 और बराबर 22। इसमें पाई की वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 22/7 होता है और 2r + 1 बराबर 22। सिर्फ आपका कैलकुलेशन है दोस्तों, 22 ऊपर भी है 22 ऊपर भी कट जाएगा, 2r + 1 बराबर 7 जाके इधर गुना हो जाएगा, चूँकि इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो जाके उधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, 2r बराबर 1 इधर है माइनस में इधर हो जाएगा जा करके, चूँकि इधर प्लस है तो 6, यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा 2 3 6 यानी 3 बार, तो r यहाँ से कितना निकल गया है दोस्तों 3 यानी सेंटीमीटर कर सकते हैं आप। यहाँ से देख लें 3 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्तों। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप स्ट्रक्चर यहाँ तक चलाइए, बाकी यहाँ से आपका सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके नीचे जो भी है सिर्फ कैलकुलेशन है, मेन जो मेंसुरेशन है वो आपका यहीं तक लागू होता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने किया तो मेंसुरेशन का रूल है, यहाँ से आप सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको समझ में आ रहे होंगे। अगर किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के, वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कत आ रही है उनको वो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेंगे बढ़ेंगे आज की लास्ट और आखिरी सवाल की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है आपसे कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का माप समान हो तो वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा। अब यहाँ से कह रहे हैं दोस्तों यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का माप समान हो, यानी एक वृत्त ले लीजिए उसका परिमाप निकाल दीजिए और उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, और दोनों को दोनों अगर आपके बराबर होते हैं तो वृत्त का जो अर्धव्यास करने का मतलब त्रिज्या है यानी क्या है। चलेंगे देखेंगे, सबसे पहले करें एक वृत्त का परिमाप, यानी हमको यहाँ से निकालना होगा एक वृत्त का परिमाप, और आगे पढ़ेंगे इस सवाल को क्या कहता है, और क्षेत्रफल का माप समान हो यानी बराबर हो, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। और क्या कह रहा है, दोनों का दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन को गौर से। यदि एक वृत्त का परिमाप यानी वृत्त का परिमाप, ठीक है, और क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, समान हो यानी दोनों आपस में क्या हो, ये भी और ये भी दोनों आपस में बराबर हों, तो वृत्त का अर्धव्यास कहने का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या कहने का मतलब r क्या है, यानी r की वैल्यू निकालना है।
अब आप जानते हैं वृत्त का परिमाप, हमने अभी शुरुआती दौर में बताया था शुरू के क्वेश्चंस में आज के, कि जो अर्ध परिमाप कहते हैं या अर्ध व्यास जो कहते हैं वो रेडियस है, और परिमाप यानी परिधि है। तो परिमाप को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या जानते हैं, परिधि, यानी वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या जानते हैं दोस्तों, 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, फार्मूला πr²। फार्मूले के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखेंगे पाई है तो पाई है, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1r है और यहाँ पे 2r है, तो एक आर कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ r बच जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा और इस साइड क्या बचेगा, r। अब देखेंगे दोस्तों, आपसे पूछ क्या रहा था कि वृत्त का अर्ध व्यास, तो अर्ध व्यास को ही हमने क्या बोला है, अभी आपसे बोला अर्ध व्यास हम किसको कहेंगे, त्रिज्या को कहेंगे, यानी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं त्रिज्या, त्रिज्या यानी r। r आपको यहाँ से कितना निकल चुका है, 2 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का जो अर्ध व्यास है वो हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 आप टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको यहीं तक छोड़ते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपसे मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।